ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपको सवालों की ओर ले चलता हूँ। ठीक है, आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग कमेंट्स में जा कर के कमेंट्स लिख दिया करें कि किस प्रकार से आप लोगों की पढ़ाई लग रही है या किस प्रकार से अच्छी चल रही है, जो भी हो। ठीक है, तो आज का सवाल जो है वो है इस प्रकार से। पहले बात करेंगे शंकु की। ये है शंकु। इसे हम एल से प्रदर्शित करते, इसे तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका व्यास है। व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे डायमीटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये इसकी हाइट है। हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब सूत्र की बात कर लें तो शंकु का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, पाई आर एल या पाई आर कोष्टक में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, इसका क्या होगा, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर या पाई आर इस प्रकार से भी हम सूत्र को लिख सकते हैं। अगला सूत्र, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, इसकी जो यूनिट होती है या क्या होती है, इसकी घन मीटर या घन सेंटीमीटर होती है आयतन की। शंकु और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों की जो यूनिट होती है वो वर्ग इकाई होती है। ठीक है बच्चों, अब बचा है एल बराबर। एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या अगर हम आर के बराबर में निकालेंगे तो हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और अगर हमें एच की जगह पे निकालेंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। चलो मैं देख लूँ कि आपको दिख रहा है नीचे या नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये थे शंकु के लिए आपके सूत्र। ठीक है, ये क्या था, शंकु। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कौन। तो जी आज का पहला सवाल है, देखो बच्चों, आज का पहला सवाल है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहला सवाल, शंकु में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितनी है,
21 मीटर। ठीक है बच्चों। और आधार का व्यास जो है वो दिया गया है हमें 24। ठीक है बच्चों, 24 मीटर। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो देखो यहाँ पे व्यास बराबर क्या होता है, सूत्र 2r। ठीक है बच्चों, अगर r बराबर निकालेंगे तो d में हम 2 का भाग दे देंगे। इसी तरह तो d बराबर क्या होता है 2r, सामने क्या है 24, और 2 से हम 24 कैंसिल कर दें, कितनी बार हो जाएंगे 12। तो कितना हो गया, तो आपकी त्रिज्या कितनी होगी 12 मीटर। ठीक है बच्चों, तो बस अब हमें शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है तो निकाल देंगे। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r l। ठीक है बच्चों, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.14। ठीक है बच्चों, r का मान है वो कितना है आपका 12 है, और l का मान कितना है 21 है। तो 7 से जब हम 21 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार। ठीक है बच्चों, अब हमें इन सभी का गुणा करना है, 22 का, 12 का और 3 का। तो 12 दूनी 24 हासिल 2, और 12 दूनी 24 और 26। अब इसका गुणा करना है हमें तो 3 चौको 12 हासिल 1, चित्ती 18 1 19, और 3 दूनी 6 1 7। तो ये आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आंसर है वो आपका आ गया। अगला सवाल है, ठीक है बच्चों, अगला सवाल है जो वो आपका इस प्रकार से है। इसमें हमें दिया गया है, देख लें किनारे पर आपको हम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, काफ़ी है। तो हमें इसमें दिया गया है, अगला सवाल है शंकु का ही है। शंकु में, ठीक है बच्चों, शंकु में इसमें दिया गया है कि लंबवृत्तीय वक्रपृष्ठ का जो शंकु का लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ है वो हमें दिया गया है। वक्रपृष्ठ कितना है 880 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आधार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या भी हमें दी गई है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। और हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई, और इसे हम L से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है हमें, चलो इसमें देखेंगे। तो सूत्र क्या होता है शंकु का, शंकु का वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हमें दिया गया है 880 सॉरी, और सूत्र जो होगा पाई r l। 880 पाई का मान होता है वो 22/7, r की वैल्यू है वो कितनी है 7 है, l का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो 7 से 7 कैंसिल हो गए। ठीक है बच्चों, तो 22 से अगर हम जी काट देंगे कितनी बार कटेगा आपका 40 बार, क्योंकि 22 चौको 88 होते। तो L का मान जो निकला है वो आपका 40 सेंटीमीटर निकला है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपका दूसरा सवाल था। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आज का अगला सवाल है
तो इसे हम हटा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। चौथा सवाल, तीसरा हमने छोड़ दिया। फिर हमें शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी त्रियक ऊंचाई 14 है। त्रियक ऊंचाई कितनी है, 14 है। तो अब हमें दो चीज़ निकालनी है। एक तो पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इस सवाल में दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, या कितना दिया गया हमें, कितना है, 308। ठीक है बच्चों, सूत्र क्या होता है, पाई आर एल 308। पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान हमें दिया नहीं है, और जबकि एल का मान है हमारे पास 14। ठीक है बच्चों, तो 7 से तो ये कैंसिल हो गए, कितनी बार, 2 बार। अब अपने पास बचा कितना है, 22 × 2 × आर बराबर 308। तो आर बराबर 308/22। ठीक है बच्चों, 22 दूनी कितनी होती, यह 22 एकम 22। अगर हम 30 में से 22 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। कितनी बार कट गए, 14 बार। 2 से हम जी कैंसिल कर देंगे, कितनी बार, 7 बार। तो जो आंसर निकला है वो आपका आर बराबर 7 सेंटीमीटर निकला है। अब हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है बच्चों, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। अब हम इसके संपूर्ण पृष्ठ है जो इसका दूसरा ऑप्शन है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर की वैल्यू हमें पहले ही से निकाल ली है, कितनी, 7। एल को मान फिर कितना है, 14 प्लस कितना, 7। 7 से 7 कैंसिल, 22। 14 में 7 जोड़ दें कितनी बार, एक बार। 14 में 7 जोड़ें तो 21 बार हो गए। 21 दूनी कितने होते, 42, हासिल 4, और 21 दूनी फिर 42। 42 और 4 हो जाएंगे आपके 46। ये भी आपका शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकल आए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें आगे के सवाल लगाने हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताना है कि आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और बीरेन सर टीचिंग क्लासेस जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।